हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं बड़े उदास मन से ये वीडियो बना रहा हूँ और ये बनानी भी बहुत ज़रूरी थी। ये मैं कालाढूंगी जामा मस्जिद की कमेटी के लिए और जो हमारे इमाम हैं जामा मस्जिद के, मैं उनके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो हैं बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। पूरी कमेटी और इमाम हमारे ये कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, क्योंकि मैं इन्हें कई बार जगा चुका हूँ। ये नहीं जाग रहे हैं। मैं आज ये फिर कोशिश कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से इन्हें जगाने की। अगर जाग जाते हैं तो अच्छी बात है। मैंने एक वीडियो बनाई थी लगभग 1 साल पहले, जो डीजे और ये बारात में जो बजते हैं, तो इनके मुतालिक एक मैंने वीडियो बनाई थी कि ये डीजे बंद होने चाहिए और ये बंद कैसे होंगे ये हमारी मस्जिद कमेटी ऐलान करेगी। तो इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया मेरी वीडियो के ऊपर। फिर मैं उसके बाद में मैं इनके जो हमारे सदर हैं वकील अहमद साहब, मैं इनके पास मौखिक तौर पर जा कर के भी मैंने इनसे वैसे भी कहा कि साहब ये डीजे बंद क्यों नहीं करा रहे हैं आप, अनाउंसमेंट क्यों नहीं करा रहे हैं? तो इन्होंने मुझसे कहा, देखो नसीर, तुमने वीडियो बनाई थी, अकेले इंसान के कहने से कुछ नहीं होता है। तुम ऐसा करो, एक मेज़रनामा बनाओ और मेज़रनामा बना करके उसमें 50 से 100 लोगों के साइन करा लो। तो मैंने ऐसा भी करा। मैं एक मेज़रनामा बना करके लाया जो मेरे पास है अभी भी, जो मैंने तीनों मस्जिदों में दिया है। याद आ रहा होगा, मोती मस्जिद में भी दिया है और मदीना मस्जिद में दिया है, मजार वाली और जामा मस्जिद में भी दिया है। और ये उसकी कॉपी मेरे पास भी है। ये आप देख पा रहे हैं। इसमें मैंने लोगों के साइन भी कराए हैं, कितने लोगों के यहाँ पर। और ये इसके बैक साइड में भी साइन है, देख रहे होंगे आप। तो ये मेज़रनामा भी मैंने उनको बना करके दे दिया कि चलो मेज़रनामे से, आप ये कह रहे हैं कि अकेले के कहने से कुछ नहीं होगा, 50 लोग की सहमति होगी इसमें तो हम अनाउंस कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक मेज़रनामा बनाया, मैंने 50 लोगों के साइन करा लिए शहर के अंदर से। सभी बड़े बड़े लोगों के, जो समझदार लोग हैं शहर के, मैंने उनके साइन कराए और साइन कराने के बाद में सदर साहब को भी दे करके आया और दोनों और मस्जिदों में भी दे करके ये आ गया। मैं अब उसके अलाउंस के इंतज़ार में हूँ कि अलाउंस कब लगेगा, अलाउंस कब लगेगा। जिन लोगों ने साइन करे थे वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं, क्या हुआ बाबा, तुम्हारी वीडियो जो तुमने बनाई थी और जो तुमने ये मेज़रनामे पे साइन कराए थे, इसका इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, कमेटी ने इन्होंने कोई अलाउंस ही नहीं कर रखा है। तो मैंने कहा चलो करेंगे, अब ले लिया है उन्होंने तो कर देंगे हम भी। और ये 1 साल पहले से कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। देखो, मैं किसी को, मैं कोई हराम काम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जैसे कि हराम काम शुरू करना है हमने। जो हराम काम हो रहे हैं उनको बंद करना है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी मगर इसको देखना आप ज़रूर पूरी, क्योंकि इसमें मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, कल हमारे कालाडूंगी में एक बारात हुई, तो वो बारात में मैंने देखा, तो चौराहे पर, बस अड्डे पर, जो उसमें महिलाएँ, मुस्लिम महिलाएँ जो नाच रही थी रोड पर, मेन रोड पर, गाना बज रहा था और वो महिलाएँ नाच रही थी, तो मैं देख रहा था, तो मुझे देख के थोड़ा-सा अजीब-सा लगा। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये अगर अलाउंस, जब मैंने 1 साल पहले वीडियो बनाई थी और अगर ये सदर हमारे अलाउंस करवा देते अपनी जामा मस्जिद से, तो आज ये हमें दिन देखने को नहीं मिलता। अरे एक बात सुनो, दो जो भी दर्शक मेरे जो देख रहे हैं, सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या आपकी माँ-बहनें अगर रोड पर, चौराहे पर नाचेंगी, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आपको खुशी महसूस होगी? आपको अगर खुशी महसूस होगी तो प्लीज़, अगर खुशी महसूस होगी या दुःख महसूस होगा, आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। एक वीडियो और बनाई थी मैंने रमज़ान में अभी, जो मैंने कहा था कि हमारे इमाम जामा मस्जिद के, या कोई भी इमाम किसी भी मस्जिद के कालाढूंगी में, कि ये इनके ब्याजियों के और जुआरियों के ऊपर कोई बयान नहीं करते हैं। तो मैंने वीडियो में कहा था, तो मुझे, और वाक़ई में नहीं करते हैं, हकीकत बात है, बिल्कुल नहीं करते हैं ये बयान। जिस चीज़ पे इन्होंने करना चाहिए बयान, उस चीज़ पे बयान नहीं करते हैं। ये देवबंदी, सुन्नी, शिया, इन चीज़ों पे करेंगे, जो हराम हलाल है उस चीज़ को नहीं बताते हैं, बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। तो ये वीडियो मैंने जब अपने यूट्यूब चैनल पे डाली, तो वो इमाम साहब ने भी देखी होगी, जामा मस्जिद के जो हमारे इमाम हैं उन्होंने देखी होगी, तो ठीक हो गया। एक दिन मेरे से मुलाकात हो गई उनकी दरगाह शरीफ पर। सैयद हाजी अबीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पर था मैं। सैयद सादिक अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का बरसी उस दिन थी, तो बरसी वाले दिन वो मुझे मिले। मैंने बरसी से 2-4 दिन पहले वो वीडियो डाली थी। 22वें रमज़ान को सरकार की बरसी होती है, तो बरसी के टाइम पे मेरे से आए मेरे पास में और बोले, नसीर बाबा तुमने वीडियो बनाई है? मैंने कहा बिल्कुल बनाई है साहब। तुमने ऐसा क्यों कहा कि इमाम ये तकरीर नहीं करते हैं जुआरियों के और ब्याजियों के ऊपर? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कहा मैंने, आप नहीं करते हैं। बोले आपको पता है अभी 4 दिन पहले हमने तकरीर करी है? मैंने कहा किस किस समय करी है बताइए? बोले फजर में करी है। अरे तुम इमाम साहब, एक बात मुझे बता दीजिए कि फजर में तुम्हारी तकरीर को सुन कौन रहा है? अरे गिनती के 4 नमाज़ी आते हैं फजर में। तुम्हें क्या जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज़ में करने में क्या शर्म आ रही है? किसी के वहाँ आप मिलाद में जा रहे हैं, तो मिलाद में वहाँ तकरीर करने में कोई शर्म आ रही है? या किसी का तुम्हारे ऊपर दबाव है, या कमेटी का प्रेशर है, या किसी जुआरी ने तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल रखा है, या किसी ब्याजी ने तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल रखा है, जो तुम प्रेशर में काम कर रहे हो?
ये तरीका बिल्कुल गलत है, इमामों का तरीका बिल्कुल गलत है। जो हराम है उसको हराम कहना चाहिए, जो हलाल है उसको हलाल कहना चाहिए। अब कह रहे हैं साहब इमाम साहब की फजर में तकरीर करी थी हमने, आप अगर फजर में आते तो फजर में आप सुनते। अरे फजर में मैं नहीं आता, कितने लोग आ रहे हैं मुझे ये बताइए? 4 लोग आ रहे हैं सिर्फ नमाज में, जो परहेजगार हैं, जो पक्के सच्चे हैं, जो पक्के सच्चे हैं, जो इन चीज़ों से बचे हुए हैं, जुए से, ब्याज से। तुम उनके सामने तकरीर कर रहे हो। अरे उनके सामने थोड़ी करनी है तकरीर, जो जुम्मे के दिन आते हैं, जो जुम्मे की जुम्मे नमाज पढ़ते हैं, उनके सामने करी जाती है तकरीर। कहीं पे मिलाद में जाते हैं आप, तो मिलाद में करिए वहाँ पर तकरीर। हराम से बचने के लिए, ब्याजियों के खिलाफ, जुआरियों के खिलाफ वहाँ पे करी जाती है, फजर में करके बैठ गए साहब। अरे आप किसका दबाव है, आप मुझे बताइए, मैं हूँ आपके साथ खड़ा हुआ, बताइए। अगर कोई आपको कोई चैलेंज कर रहा है, या किसी ने आपको धमकी दे रखी है, या कोई दबाव डाल रहा है, मुझे बताइए, मैं चल रहा हूँ आपके साथ में, चलिए थाने कंप्लेंट करते हैं उसकी, बताइए। और अगर कोई बात होती है जेल जाने को मैं तैयार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है, मैंने कुरान में अक्ल वालों के लिए हिदायत रखी है। समझ रहे हैं आप बात को? आप जितने भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है, मैंने कुरान पाक में अक्ल वालों के लिए हिदायत रखी है। अब अक्ल जिसके पास होगी उसको हिदायत मिलेगी साहब कुरान से। कुरान तो साफ-साफ कह रहा है कि जुआ खेलना हराम है, ब्याज खाना हराम है, और ब्याज खाने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दिया है कि जो ब्याज खाने वाला है, मेरी उससे खुली दुश्मनी है, खुला चैलेंज है अल्लाह का उससे ऐलान जंग का। तो इस चीज़ को हमने समझना है कुरान से। तो जब हम इसको समझेंगे जभी तो हमें हिदायत मिलेगी कुरान से। तो इसका मतलब हमारे पास अक्ल ही नहीं है, जो हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास अगर अक्ल होती तो हम कुरान को समझते, तो कुरान को समझने के बाद में कुरान की बात हम आगे बढ़ाते। अब हमारे पास अक्ल ही नहीं है, तो हमें वहाँ से कुछ मिल ही नहीं रहा, हासिल ही नहीं हो रहा हमारे पास में, तो हम आगे क्या बढ़ाएँगे? हकीकत बात तो ये है बिल्कुल। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाबा फ़ेमस होने के लिए वीडियो बनाते हैं। अरे बाबू, अगर मैं फ़ेमस होने के लिए वीडियो बनाता, तो मैं नंगा होके नाचता यूट्यूब पर। नंगा होके जो नाच रहा है वो ज़्यादा फ़ेमस हो रहा है। मैं दीन की बात बता रहा हूँ, दीन की बात बताने वाले फ़ेमस नहीं होते हैं। तुम्हारी अक्लों पे कहाँ पत्थर पड़ गए हैं? तुम 72 किताबें पढ़ने के बाद में अपने आप को बता रहा है कि मैं 72 किताबें पढ़ा हुआ हूँ। 72 किताबें पढ़ने के बाद में तुझे आलिम बन जाना चाहिए था, मगर तू जाहिल, एक नंबर का जाहिल है। हैं? नाम मैं नहीं लूँगा उसका, नाम लेके किसी को रुसवा नहीं करना चाहिए, उससे अल्लाह नाराज़ होता है। जो हमारे जुनैद भाई हैं, जुनैद अजहरी से किसने कहा था कि नसीर बाबा को कुछ नहीं आता है और मैंने 72 किताबें पढ़ रखी हैं। अबे 72 किताबें पढ़ने के बाद में जाहिल है तू, मैं तुझसे कह रहा हूँ बिल्कुल खुले चैलेंज से। 72 किताबें पढ़ रखी हैं, इल्म तुम्हें एक किताब का नहीं है, और मैंने एक किताब भी नहीं पढ़ रखी है, वो बात आलिम वाली करता हूँ। अपने आप को समझ रहे हैं बड़े सूरमा, अगर आपके ऊपर बात आती है तो उन्होंने कहा अपने आप को बचाने के लिए दूसरे की बुराई करते रहो। अरे जाहिल हो तुम, 72 किताबें पढ़ने के बाद भी जाहिल। खाली किताब पढ़ने से थोड़ी होता है, उसको समझना पड़ता है। पढ़ ली साहब किताब मैंने 72 किताबें, अबे 72 किताबें पढ़ने के लिए तेरी उम्र भी नहीं है अभी इतनी, जाहिल कहेंगे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है, जो हमारी कौम आज पीछे जा रही है, ये हमारी, मैं काला ढूंगी वालों के लिए कह रहा हूँ, जो हमारी काला ढूंगी के अवाम और हमारे छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी नस्लें जो पीछे जा रहे हैं, ये हमारी जामा मस्जिद कमेटी की कमी है, इसकी कमी से जा रहे हैं, और हमारे जो इमाम है, इमामों की कमी से पीछे जा रहे हैं। क्योंकि इमाम अच्छी बात बताने को तैयार नहीं है, और कमेटी अच्छी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर इमाम अच्छी बात बताने को कहते भी हैं, तो इमाम के कहने से कोई बात नहीं चलती है मस्जिद के अंदर। के इमाम जो चल रहे हैं वो कमेटी के हिसाब से चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इमाम ने अपने हिसाब से चलना चाहिए। अभी ये देख लीजिए कि हमारा जो मदरसा बना है काला ढूंगी फैजुल उलूम, ये अंग्रेज़ों के टाइम का बना है। इसमें जो जिम कॉर्बेट आप जानते होंगे, जिम कॉर्बेट साहब ने भी इसमें 500 रुपये का चंदा दिया था मदरसे को उस समय, जब कॉर्बेट साहब थे। लगभग 1800 कुछ की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये इतना पुराना मदरसा है, इतने पुराने मदरसे के ये कागज़ पक्के नहीं करा पाई पूरी कमेटी। मैं पूरी कमेटी को कह रहा हूँ, इसमें खाली सदर को नहीं कहूँगा। सदर हमारे जो है वकील अहमद साहब, लगभग मैं अपनी उम्र से देख रहा हूँ, तो लगभग मेरे से हिसाब से इन्हें 25 साल यहाँ पर सदारत की कुर्सी पर काबिज हुए हुए 25 साल हो गए हैं लगभग। और इनके साथ में जो भी टीम जुड़ी है, जो भी कमेटी जुड़ी है, हालांकि कमेटी के लोग जितने भी हैं इनकी सुनते हो या ना सुनते हो, अगर नहीं सुनते हैं तो मैं सदर साहब से कहना चाहता हूँ, ऐसी कमेटी को बिल्कुल हटा देना चाहिए। जो नहीं सुन रहा है तुम्हारी, उसको हटा देना चाहिए। अगर तुम अच्छा काम करना चाह रहे हो और बाकी लोग तुम्हारे नहीं सुन रहे हैं, तो उनको निकाल दो, उनको निकाल के फेंको, नई कमेटी का गठन करो। तुमने क्यों कौम को पीछे कर दिया बताओ? अंग्रेज़ों के टाइम की मदरसा हमारा बना हुआ, और मदरसे में तुमने ताला लगवा दिया, बताओ, सील करवा दिया। क्या होगा हमारी छोटी छोटी नस्लों का? जो हमारे छोटे बच्चे हैं, इन्हें उर्दू की तालीम कहाँ से मिलेगी ये बताओ? सारे मदरसों में तुमने ताले लगवा दिए, किसकी कमी है? ये तुम्हारी कमी है, कमेटी वालों तुम्हारी कमी है। और इसमें इमामों की भी कमी कहूँगा मैं, कि इमामों की भी कमी है। इमाम बताने को राज़ी नहीं है, ना कमेटी सुनने को राज़ी है, ना कमेटी बताने को राज़ी है, ना इमाम सुनने को राज़ी है। कोई किसी की नहीं सुन रहा है, अपने मन की कर रहे हैं बिल्कुल।
पता नहीं इन्होंने क्या कारोबार का जरिया बना लिया है, मस्जिद को, मदरसे को पता नहीं क्या बना लिया है। इनसे मैं बहुत पहले कह चुका था और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी पहले, करीब लगभग 2.5 साल, पौने 3 साल पहले। मैं मस्जिद की प्रॉपर्टी के लिए, मैं आपको बता दूं, जो मेरी वीडियो पड़ी है 2.5-3 साल पहले, उसका टाइटल भी है। उसका टाइटल ये है, जामा मस्जिद कमेटी अपनी प्रॉपर्टी पे ध्यान बनाई थी, क्योंकि मस्जिद की जगहों पर लोग कब्जा कर रहे थे। तो जब मस्जिद की जगहों पे कब्जा कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो मस्जिद के लिए, मैं कमेटी के लिए एक वीडियो बना देता हूँ, मस्जिद कमेटी। और मैंने उसमें काफ़ी जगहें अपनी वीडियो में दिखा करके दर्शाई है, उनको दिखाई हैं। दिखाने के बाद में मैंने उनसे कहा मस्जिद कमेटी अपनी प्रॉपर्टी पे ध्यान दे, जो लोग कब्जा कर रहे हैं उनसे कब्जा हटवाए, और अगर हमारे दस्तावेज कागज वगैरह पक्के नहीं हैं तो उनको कागजों को पक्का करा जाए। और जो लोग जैसे हमारी जगहों को कब्जा करके बेच के चले गए हैं, तो मेरा कहने का मकसद यही था कि अपनी प्रॉपर्टी पे ध्यान दे जाओ मस्जिद कमेटी। लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कहा ये मेरे बारे में बोल रहे थे, ये तो नसीर बाबा, ये तो बोलता रहता है, बकते रहता है। तो इनका बोलना बकना, अरे भाई मैं कोई हकीकत बात बता रहा हूँ, तुम संज्ञान नहीं ले रहे हो उसका, तो मेरी गलती थोड़ी है, मेरा तो बताने का फर्ज है। मस्जिद की जगह है, मस्जिद की जगह अगर हराम मौत में जाएगी कहीं पे, दुख तकलीफ तो मेरे को होगी, मैं तो मुसलमान हूँ ना, क्योंकि जगह तो अल्लाह की है, तुम्हारे बाप की तो है नहीं, किसी की, कमेटी वालों के या किसी इमाम की तो है नहीं वो जगह। वो अल्लाह की जगह है। अगर कोई कब्जा करेगा या अवैध जगह कहीं चली जाएगी या कोई कब्जा करके मार के बैठ जाएगा, उसमें तो तकलीफ तो होगी हमें, क्योंकि अल्लाह की जगह जा रही है हमारे सामने। तो इस वजह से मुझे कहना पड़ रहा है कि इसमें कमी जो है पूरी कमेटी की कमी है, क्योंकि मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। अपनी प्रॉपर्टी पे ध्यान दें, इन्होंने प्रॉपर्टी पे ध्यान नहीं दिया। ये मदरसे तक के कागज पक्के नहीं करा पाए, इन्होंने मदरसे को सीज करा दिया साहब। तो दोस्तों कहने का मतलब मेरा यह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि मैंने अक्ल वालों के लिए कुरान में हिदायत रखी है। अब अक्ल किसके पास है? कुरान पढ़ने के लिए गैर मुस्लिम भी पढ़ रहे हैं, हिंदू भी पढ़ रहे हैं, और मैं भी पढ़ लेता हूँ हिंदी में। लेकिन हमें उससे हिदायत कैसे मिलेगी? हिदायत तो हमें उसको समझना पड़ेगा। अगर हमारे पास अक्ल होगी तो हमें हिदायत मिलेगी उससे, अगर अक्ल नहीं होगी तो हमें कोई हिदायत नहीं मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतना थोड़ा सा, जो भी कहूँगा मैं, कुछ तो नहीं कहूँगा अपने आप को, मगर जो भी हूँ अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की बात को मानता हूँ, समझता हूँ। जो अल्लाह पाक ने कुरान में कह रखा है उस बात पे अमल भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग, और हमारे इमाम जो हैं जामा मस्जिद के या मजार जो मदीना मस्जिद के हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये ऐसे बयान किया करें जुआरियों के खिलाफ, ब्याजियों के खिलाफ। जो हराम चीज़ें हैं, हराम को हराम कहना चाहिए। हराम को हराम कहने में किस चीज़ की शर्म है बताओ? अगर तुम्हें कोई दबाव है, प्रेशर है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए। कंप्लेंट करेंगे उसकी, अगर कोई आपसे ऐसे प्रेशर आपके ऊपर डाल रहा है तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा। अब ये मस्जिद कमेटी इस पे संज्ञान नहीं ले रही है बिल्कुल। डीजे पे, बैंड बाजे पे इसको बजाने में वाहियात हरकतों से इंसानों को नहीं रोक रही है। तो अब मैं एक काम और करता हूँ, मैं इंशाल्लाह बरेली शरीफ जाऊँगा, और बरेली शरीफ जा कर के जो हमारी जामा मस्जिद की कमेटी है, मैं कमेटी के नाम से भी एक फ़तवा निकलवाऊँगा। और जो हमारे इमाम हैं, जो हमें नहीं बता पा रहे हैं, अच्छी राह नहीं दिखा पा रहे हैं, हमें सीधा रास्ता नहीं बता पा रहे हैं, हराम को हराम नहीं कह पा रहे हैं, हलाल को हलाल नहीं कह पा रहे हैं, जायज़ को जायज़ नहीं कह पा रहे हैं, तो मैं एक इनके लिए भी वहाँ से बरेली शरीफ से फ़तवा लेकर के आऊँगा इंशाल्लाह। और फिर वो बरे फ़तवा लाने के बाद में मैं इस तीनों मस्जिदों में चस्पा करूँगा, और उसके बाद में शहर में भी चस्पा करूँगा। फिर दोस्तों इस वीडियो को मैं फ़िलहाल यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।